नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम अग्निपथ। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की और विपक्ष के द्वारा की जा रही संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले से लेकर सीजफायर तक पूरे घटनाक्रम पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम तो पहले से ही मांग कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाएं, जहां सभी लोग चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं। इसके अलावा रविवार को राहुल गांधी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा। दरअसल आपको बता दें कि लंबे तनाव और गतिरोध के बाद शनिवार को भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी, तो सरकार के इस कदम से विपक्षी दलों में घमासान मच गया। अब सीज फायर पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के नेता लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। ये आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक मौका होगा। तो वहीं आपको बता दें कि न सिर्फ राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। हमने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि हम सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन चर्चा होनी चाहिए, संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सेना को सम्मानित किया जाए। तो वहीं कांग्रेस की मांग पर बीजेपी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस तो हमेशा से यही करती आई है। अब जहां एक और सेना का शौर्य है, तो वहीं संसद में विपक्ष चाहता है कि सभी बातें देश के सामने आए और इसी मुद्दे को लेकर अब राजनीति हो रही है। पहले हम बयान सुनवाते हैं आपको, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाइए, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता, अगर पार्लियामेंट बुलाएंगे, चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। हमारा ये डिमांड है। क्या कहिएगा, कुछ लोग हैं वो ऐसा कहते रहेंगे, प्रधानमंत्री देश की सेवा करते रहेंगे। पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाइए, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता, अगर पार्लियामेंट बुलाएंगे, चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। हमारा ये डिमांड है। क्या कहिएगा, कुछ लोग हैं वो ऐसा कहते रहेंगे, प्रधानमंत्री देश की सेवा करते रहेंगे। पहले उसका अगर आप पहला ट्वीट पढ़ें, दूसरा पढ़ें, तो हस्तक्षेप तो बहुत सीधा है। एक होता है कि लोग कहते हैं कि आप शांति करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया में जब भी कोई बड़े बड़ी युद्ध खत्म हुए होंगे और देशों ने भी कुछ मध्यस्थता की होगी, बीच में आए होंगे, परसुएट किया होगा बात करने के लिए, प्रोत्साहित किया होगा, प्रेशर डाला होगा, लेकिन सीधे सीधे कम से कम भारतीय विदेश नीति में कोई तीसरा देश इतना बड़ा एक हस्तक्षेप करके यूँ कर दे कि आपकी नीति को ही पूरी तरीके से बदल दे, ये एक सवाल इस पे बनता है। इसीलिए विपक्ष चाह रहा है कि एक संसद का सेशन हो, और हमने अमेरिका को क्यों अगर दिया है तो उसको क्यों हमने हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया है, ये बात बनती है। क्योंकि देखिए, किसी भी मसले में अगर कोई तीसरी शक्ति बीच में आ जाती है तो वो फिर उसमें एक स्टेक होल्डर बन जाती है। भारत अपने अंदरूनी मामले में किसी की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेगा। कल भी जो सीज फायर हुआ, ठीक है, ट्रंप महोदय ने अपना ट्वीट किया, लेकिन हमारा सीज फायर, मध्यस्थता करते हैं बहुत लोग, युद्ध के समय मध्यस्थता करना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान के संबंधित और महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी का फोन आया, तभी हम जयशंकर जी का ट्वीट पढ़िए।
तो देखिए, विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है और पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम को लेकर चर्चा की मांग की जा रही है। और लगातार कांग्रेस समेत जो विपक्षी दल है वो ये मांग कर रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा हो, युद्ध विराम की क्या कुछ शर्तें रही हैं इसको लेकर चर्चा हो। लेकिन इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। हालांकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन विपक्ष लगातार इस मांग पर अड़ा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और युद्ध विराम की क्या कुछ शर्तें हैं, इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर जो मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से? क्या विचार है, क्योंकि अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है संसद का विशेष सत्र बुलाने का? सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए, और बुद्ध पूर्णिमा की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज पूरा का पूरा देश है, आज 140 करोड़ का जो ये देश है वो एक साथ एक स्वर में बोल रहा है भारत माता की जय। और इस देश ने देखा है इस पूरे प्रकरण के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि जब भारत कहता है कि वो आतंकवाद को मिट्टी में मिला देगा, तो भारत की जो सेना है वो घर में घुसकर मारती है, चाहे वो कोई भी कोना हो पाकिस्तान का, चाहे वो 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारना हो, या मुरीद या रफीकी चकलाला जैसे महत्वपूर्ण ठिकाने हो, या बहावलपुर जैसे आतंकवादियों के गढ़ हो। तो आज पाकिस्तान ये समझ चुका है कि उसका कोई भी कोना भारत की सेना से अछूता नहीं है। हम लोग हर कोने तक पहुंच सकते हैं और वार कर सकते हैं। पर देखिए, आप जो भी संधि की बात हुई है कि जो सीज फायर हो गया है, तो वो सीज फायर हुआ है, तो उसके लिए हमने एक बड़ी लकीर खींची है और ये कहा है कि अगर इसके बाद अगर आतंकवाद की घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। आप मान के चलिए कि इतना बड़ा स्टेटमेंट पहले कभी नहीं दिया गया। इस तरीके से आतंकवाद को स्थापित करना, आतंकवाद को परिभाषित करना कि अगर कोई भी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा जो समझौते के लिए बात हुई होगी उसके लिए है। और आज भी आपने सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, हमने सबने देखा, और सेना ने किस तरीके से अपनी सारी जो ऑपरेशन के दौरान गतिविधियां हुई उसको किस तरीके से इलैबोरेट करके फोटोज के साथ किए। तो निश्चित तौर पे हमें अपनी सेना पे भरोसा करना चाहिए। और जो भी आप विशेष सत्र की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये तो बताना चाहिए कि आपने जब ऐसी परिस्थितियां देश के पास आई तो विपक्ष ने कितनी बार ये विशेष सत्र को बुलाया और विशेष सत्र में मौका दिया बात करने का। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ये एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। तो निश्चित तौर पे अमित जी, आपको याद होगा वो समय जब जवाहरलाल नेहरू ने विशेष सत्र बुलाया था, शायद आपको वो वक्त याद होगा। लेकिन कांग्रेस लगातार ये भी कह रही है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देश के सामने आए हर एक वो बात जो जरूरी है देश की जनता के लिए। इसके साथ ही हर एक जनप्रतिनिधि को जानने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो संसद में उस मुद्दे पर बातचीत की जाए। निश्चित तौर पर मैं भी अभी उसी पे आ रहा था कि देश ने, सबको पता है कि जो कश्मीर का मसला है वो इंटरनेशनल पटल पर कौन लेकर गया। तो जैसे आपने बताया कि नेहरू जी ने विशेष सत्र का बुलाया था, उसके बाद कब हुआ? उसके बाद तो बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आई। क्या 26/11 के बाद हुआ, या क्या 71 के बाद हुआ, या 72 के बाद हुआ? कब हुआ उसके बाद? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो देखिए, अनप्रेसिडेंटेड आपके जो सवाल है जवाब ले लेते हैं। स्वामीनाथ जी क्या कहेंगे, क्योंकि मांग आप लोगों की ओर से ही की जा रही है विशेष सत्र बुलाने की। आप लोग कह रहे हैं कि ये देश की जनता और जनप्रतिनिधियों के लिए जरूरी है, वाकई ये जरूरत है या फिर राजनीति के चलते ये सब कुछ किया जा रहा है? आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति ना की जाए। क्या कहेंगे आप, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, शुरू डे 1 से हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, और ना राजनीतिक, हम देश के लिए सर्वप्रथम, हमारा देश सर्वोपरि है, और देश का सेना का शौर्य, शक्ति और क्षमता आज पूरा विश्व मान रहा है कि हमारा सेना मजबूत है अब। और हम डे 1 से हमारा कांग्रेस का हमेशा CWC 3 बार मीटिंग करके, जब भी हुआ एक घटना तुरंत तत्कालीन राहुल गांधी जी अपना यात्रा समाप्त करके अमेरिका से आते हैं
वर्किंग कमेटी का मीटिंग होता है, तुरंत वो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जहां घटना घटी पहलगांव का, वहां जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं हम सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। तो आपको सत्र बनाने में क्या दिक्कत है? विशेष सत्र बुला देने से हमारे देश के सेना का जो शौर्य शक्ति का प्रदर्शन और जो ताकत दिखाया है, जो घुस के हमारी 2 बेटियां ने जो 9 ठिकाने को ध्वस्त किया, इस सब को सम्मान करने के लिए हम विशेष सत्र बुलाएंगे तो कौन सा तकलीफ है भाई? हमारी सरकार है, सत्ता और पूरा विश्व जाने। और ठीक है स्वामीनाथ जी, एक बात जिस ये तरह भी कह से, रहे हैं, 1 मिनट, 1 लेट मी ठीक है। सुनिए पहले मेरा लेट मी फिनिश। जिस तरह से हमारे देश में अमेरिका, ट्रंप का आना और ट्रंप का ट्वीट करना और भारत को और पाकिस्तान आतंकी देश को एक सामान्य नीतिगत नापना, ये भी देश के लिए बहुत ही शर्मसार है। ट्रंप कहता है कि 1500 साल से कश्मीर का मामला है। अरे भाई, हमारे आतंकवाद देश जो आतंकवाद का गढ़ है, जहां ओबामा, अरे जहां पर बड़े बड़े आतंकवादी पाले गए, हम आतंकवादी को खत्म किए, आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। भारत अपने शौर्य शक्ति का प्रदर्शन सीज फायर करता है तो आम आवाम के लिए मारने के लिए नहीं, वो आतंकवाद के ठिकाना को ध्वस्त करता है, आतंकवादी को मारता है। और ये लोग आम आवाम और निहत्थों पर वार करते हैं, तो इस पे वो अमेरिका जवाब नहीं देता। अमेरिका के कहने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अपना बंद कर देते हैं वार, और उसके बाद भी उसका जवाब देना चाहूंगा मैं। ठीक है ठीक है, स्वामीनाथ जी क्या आपको क्या लग रहा है? ठीक है स्वामीनाथ जी, आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम हुआ है? धारा प्रवाह झूठ आप बहुत अच्छा बोलते हैं, धारा प्रवाह झूठ आप बोलते हैं, इसको संयम में रखिए। सुनो पहले, ठीक है ठीक झूठ है मत सर, बोलिए। एक एक करके सर, झूठ एक मत एक बोलिए। करके। झूठ क्या बोल रहे हैं? आपका झूठ सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। चलिए झूठ ठीक है, मत अमित बोलिए। जी, अमित जी आपके पास में आऊंगी। अर्जी तो आप लोग करते हो, झूठ आप बोलते हो, बीच में बोलने का आदत बंद करो। सुनो, झूठ सुनने बोलते का हैं आप। झूठ आप बोलते हो। ट्रंप ने झूठ मोदी पे जी आप को लोग फोन नहीं किया था। प्रेसिडेंट सर, ट्रंप ठीक ने है, मोदी प्लीज जी को एक एक फोन करके नहीं अपनी किया बात था। पूरी करिएगा। झूठ मत बोलिए, झूठ मत अरे मैं बोलिए। कब बोला तब ट्रंप ने मोदी जी ने फोन किया था? हम एक कब कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था? ये सुनो पहले पूरा बात। अभी आपने कहा, अभी आपने कहा कि ट्रंप के कहने पर मोदी जी सीज फायर के लिए मान गए। हाँ, मान गए। ठीक है अमित जी, और यही अभी आप सवाल बोल है, रहे हैं कि मैंने कांग्रेस नहीं कहा यही था, सवाल झूठ मत खड़े कर बोलिए। रही है जब कि आपको ट्वीट तथ्यों का डोनाल्ड ज्ञान नहीं ट्रंप की हो, तरफ से किया गया, ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया, जिसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या नीति बदल दी है पार्टी ने? परसों हालांकि अगर बात करें तो युद्ध की बात जब जब आती है तो कई देश जो है मध्यस्थता करते हैं, लेकिन अभी विपक्ष की तरफ से ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या है आपका रिएक्शन? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से सक्सेसफुल हुआ और जिस तरह से हमारी 2 बहनों ने, सोफिया और स्वामीनाथ जी, मेरा सवाल अमित जी से है। आपने जो सवाल पूछे हैं उसी का मैं जवाब मांग रही हूँ। अमित जी आप बोलिएगा। देखिए ये इन्होंने गिना दिया, जब पहलगाम हमला हुआ तो इन्होंने सब गिना दिया, राहुल जी कहाँ से आए कहाँ से आए। क्या आपको मोदी जी का नहीं दिखा? इन्होंने विदेश का यात्रा कम करके तुरंत विदेश पर आए, उसके बाद सीसीएस की बैठक हुई, लगातार इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक हुई, नेवी, सेना और थल सेना। ठीक है अमित जी, वो ये कह रहे हैं कि पहलगाम क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी? बिहार में जाकर रैली में ये बात क्यों कर रहे थे मंच से? साथ ही साथ एक और ये सवाल है कि जो सर्वदलीय बैठक हुई है उससे पीएम मोदी गायब क्यों रहे, वहां पर शामिल क्यों नहीं हुए? सर एक एक करके प्लीज, बात समझ नहीं आ पा रही सर, प्लीज। समझ में नहीं आएगा ना आपकी आएगी ना मेरी जाएगी। स्वामीनाथ जी प्लीज, आपका रिएक्शन प्लीज सर, समझ नहीं आ रहा है। सुनना चाहिए। आप बोल रहे हो मोदी जी जाते हैं बिहार चुनाव प्रचार करने, मोदी जी पहलगाम नहीं जाते हैं। मोदी जी विपक्ष का मीटिंग बुलाते हैं, उसमें शामिल नहीं। अमित शाह जी जाते हैं पहलगाम, उस जगह जाते हैं जहां पर गोलीबारी चली थी, उस जगह प्रधानमंत्री गया था हमारे यही प्रधानमंत्री 26/11 पर सवाल खड़ा करते थे। यही प्रधानमंत्री 5-5 सवाल खड़ा, जब मुख्यमंत्री थे तो सवाल खड़ा किए। हम तो आपके साथ खड़े हैं, डे वन से। आप थोड़ा रुक जाइए, आपके जो सवाल है वही सवाल मैं पूछ रही हूँ। जी अमित जी बताइए। आप कह रहे हैं ट्रंप ने नहीं कहा, ट्रंप ने सीधा अगर ये बोलते रहेंगे तो मैं अपनी बात को नहीं रख पाऊंगा, इनको चुप होना पड़ेगा पहले, इनको सबसे पहले चुप होना पड़ेगा। देखिए, आप भी अपने टर्न बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा।
जिस तरीके से पूरे अभी स्वामीनाथ जी ये कह रहे थे कि हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी जिस तरीके का रवैया वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसी चीज को पाकिस्तान में चलाया जाएगा और स्वामीनाथ जी अपने देश से ज्यादा पाकिस्तान में फेमस हो जाएंगे। अगर ये इनका इच्छा है कि वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस हो, तो ये रवैया वो कंटिन्यू करते रहे, बहुत जल्दी फेमस हो जाए। दूसरी बात, देखिए पहलगाम जाने की अगर बात है तो गृह मंत्री अमित शाह जी पहलगाम गए थे, उस जगह पे गए थे जहां पर कि हमारे निहत्थे मासूम नागरिकों को मारा गया था, उस जगह से घूमकर आए थे। और दूसरी बात, उसके बाद प्रधानमंत्री के आने के बाद लगातार एक भी घंटा प्रधानमंत्री ने विश्राम नहीं किया, लगातार सीसीएस की बैठक चलती रही, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट की बैठक भी हुई। और कैबिनेट की बैठक भी हुई, उसमें भी नेवी, एयरफोर्स और थल सेना के साथ अलग अलग बैठकें हुई। उसके बाद हमारे डोभाल जी हैं उनके साथ अलग बैठक हुई। तो ये सारी चीजें चल रही थी और मीडिया सब देख रही है। और आज 8 बजे प्रधानमंत्री स्वयं देश को संबोधित करेंगे। उसमें हो सकता है कि आपके जितने भी सवाल हो शायद उसका जवाब मिल जाए, लेकिन बिना रुके, बिना चीजों को सामान्य होते हुए आप अगर किसी चीज का अगर मांग करने लग जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये समझ में आता है कि आप किसके इशारों पे चल रहे हैं, आपका क्या कौन सा एजेंडा आप फुलफिल करना चाहते हैं। तो नहीं, इस ठीक है, ये जो कांग्रेस दखलंदाजी, ठीक है, आप बात कर रहे हैं इशारों की, तो ये जो कांग्रेस की तरफ से ये अभी कहा स्वामीनाथ जी ने, जो एक मध्यस्थता वाली बात आ रही है, दखलंदाजी अमेरिका की, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, कांग्रेस भी यही कह रही, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, दो चीजें हैं। कुछ भी होता था भाग भाग कर पाकिस्तान अमेरिका के पास जाता था। इधर पाकिस्तान पर स्ट्राइक हम करते थे, पाकिस्तान भागकर अमेरिका के पास जाता था कि आप भारत को रोकिए। तो जब भारत के पास फोन आया पाकिस्तान का, तब जाकर ये निर्णय पर हुआ कि चलिए ठीक है, हम सीज फायर करते हैं। और ये भी क्यों हुआ? क्योंकि हमने शुरुआत से ही ये कहा है कि ये नॉन एस्केलेटरी है, हम मैटर को एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं। हमने आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया, हमने न सेना को टारगेट किया, न सिविलियन को टारगेट किया, न सरकारी मिशनरी को टारगेट किया। हमने आतंकवादियों को टारगेट किया और हमारा टारगेट खत्म हुआ। हमने मार गिराया है आतंकवादियों को, अब हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते हैं। ये शुरुआत से अगर आप एमईए की बैठक देखेंगे तो उसको किया। और नहीं, सर, इसीलिए ठीक बात है, जब बीजीएमओ वो जो ट्वीट सामने आया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ट्वीट पर तो जयशंकर जी ने भी ट्वीट करके उसको क्लैरिफाई कर दिया कि हम किसी भी थर्ड पार्टी की मददता नहीं चाहते हैं। स्वामीनाथन जी उस पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? उनको ट्रंप ट्वीट पर तो भरोसा होता है, लेकिन जयशंकर जी के ट्वीट पर भरोसा नहीं होता। ऐसा क्यों है? किसके निर्देश पर काम कर रहे हैं स्वामीनाथन जी? क्या सोचना चाह रहे हैं? ट्रंप किसके दोस्त है? अरे भाई साहब, जयशंकर, देखिए अभी मैं कह रहा था ना आपको कि स्वामीनाथ जी जो कहते हैं और उनकी करनी में फर्क है। ये कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी देखिए इनकी बयानबाजी किसके दोस्त हैं। इस तरह की बयानबाजी, तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि शी जिनपिंग किसके दोस्त हैं? शी जिनपिंग किसके दोस्त हैं? स्वामीनाथ जी, शी जिनपिंग किसके दोस्त हैं, ये बताइए आप। शी जिनपिंग किसके दोस्त हैं? पाकिस्तान कौन गया था मदद मांगने के लिए? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे मदद मांगने के लिए, नहीं गए थे? बताइए पाकिस्तान किस नहीं, ठीक है स्वामीनाथ जी, अगर बात करें मध्यस्थता की, ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, दूसरे देशों से अच्छे रिश्ते होना, या फिर जब हम देखते हैं इस तरीके के मुहाने पर कोई भी देश आ जाते हैं, जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है, अगर कोई और देश जो है मध्यस्थता कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ट्वीट क्यों सामने आया, क्या हम ये ट्वीट नहीं कर सकते थे, ये आपका सवाल है क्या? देखिए, मध्यस्थता करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें हमारे देश के जो हमारे सौर शक्ति, हमारे सेना का गाथा जो बढ़ा है, हमारे जो पाकिस्तान की पख्तून ढीली हो गई और पाकिस्तान का नस्ताबूद करने में उनके ठिकानों को, जिस तरह से आतंकवादी के गढ़ को खत्म हमारी सोफिया कुरैशी कर्नल और बिग कमांडर व्योमिका सिंह ने जो ताकत दिखाया, 9 ठिकानों को सिंदूर के पहले एक्शन में जो अपना किया, दूसरे बार जो एक्शन लिया गया, इसका सराहना पूरे देश कर रहा है। हमारे सेनाओं का बड़ा हुआ था। जिस तरह से आप अचानक सीज फायर खत्म करने की बात हो गया, चलो ठीक है, उसके बाद भी गद्दारी करता है पाकिस्तान, फिर उसके बाद उस पर वो अटैक करता है, भेजता है, ड्रोन भेजता है,
तो पाकिस्तान की कथनी और करनी, और बीच में उसका ट्वीट आता है अमेरिका हमारे कारण मध्यस्थता से खत्म हुआ है। वो खुद श्रेय लेने के लिए कहता पाकिस्तान भी अच्छा है और हिंदुस्तान भी अच्छा है, ये नहीं कहता कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। आतंकवादी पालता, हम आतंकवाद को खत्म करते हैं, हम सिविलियन पर नहीं फायर करते हैं। और पाकिस्तान का काम है आतंकवाद को पालना, हमारा काम नहीं है। हम तो देश और देश की रक्षा के लिए हम तो देश की व्यवस्था को बनाते हैं। और लोग कहता है 1500 साल पुराना कश्मीर का बात यहाँ काहे को लाया, तो उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करके जवाब देना चाहिए। हमारे बीच की बात है, आपका कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल युद्ध में तुरंत जवाब दिए थे अमेरिका को, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने जो गाथा रची थी, आप जिस तरह से आपके बीच में मध्यस्थता करके ट्वीट कर रहा है, तो उसको जवाब देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करके कि देखिए ये हमारे बीच की बात है और यहाँ कश्मीर का बात क्यों से आ गया। और कश्मीर 1947 के बाद आजाद हुआ देश, ठीक है, उसके बाद ठीक है, अमित जी, आपका हुआ, क्या रिएक्शन रहेगा जो तमाम बातें कही जा रही हैं स्वामीनाथन जी की तरफ से? और ठीक है, अगर विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार विपक्ष कर भी रहा है तो अधिकार है केंद्र सरकार के पास। पहले भी हमने देखा है संसदीय इतिहास में कई बार बुलाया गया है विशेष सत्र, तो इसमें आपत्ति क्या है? आखिरकार क्यों नहीं विचार कर लेती सरकार? नहीं, आपत्ति कुछ भी नहीं है मैडम। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हमें आपत्ति है, हम नहीं बुलाना चाहते हैं। पर जो एबनॉर्मल सिचुएशंस होती है, जो इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस होती है, उसमें थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि आप सर तन से जुदा वाली फोटो प्रधानमंत्री की डालिए, लेकिन लोगों ने डाला ना, हमने उसकी तो डिमांड नहीं की थी। लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है वो उस पर काम करते रहे। लेकिन आज जब हम ये कह रहे हैं कि पूरा देश एक साथ है, तो विपक्ष को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। विपक्ष को भी ये समझना चाहिए कि जब सिचुएशन इमरजेंसी लाइक हो तो उसमें थोड़ा सा धैर्य किया। और हमारे पास सारा सेना की ब्रीफिंग आ रही है, आपको क्या नहीं पता चल रहा है? पूरे देश को पता चल रहा है, सेना की ब्रीफिंग हो रही है, एमईए की ब्रीफिंग हो रही है, प्रधानमंत्री स्वयं आज 8 बजे संबोधित करेंगे। तो इतनी हड़बड़ी, इतनी घबराहट, इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। क्या आप धैर्य नहीं रह सकते हैं? और ऐसे सिचुएशंस में आप हमेशा आप कहते हैं कि विशेष सत्र चाहिए, विशेष सत्र पहले भी कांग्रेस ने मांग किया है। क्या कांग्रेस विशेष सत्र तक धैर्य रख पाई है कि वहां पर बैठ के बहस कर सके और सुन सके? हमने इसके पहले भी उदाहरण देखे हैं किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर विशेष सत्र की मांग कांग्रेस ने की थी, पर किया क्या? वॉकआउट कर दिया। सुनने की क्षमता नहीं है। उसके बाद भी विशेष सत्र की मांग की थी, उस पर भी आए, सुनने की क्षमता नहीं है, वॉकआउट कर दिया। तो निश्चित तौर पे हमारा यही कहना है कि सब देश एक साथ है। आपकी मांग भी जायज है, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस की मांग नाजायज है। आपकी मांग भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। इतनी हड़बड़ाहट अगर आप करते हैं किसी भी स्वामीनाथन जी, ये पेशेंस लेवल की बात आती है तो पेशेंस क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर? वो ये कह रहे हैं कि जब मणिपुर हिंसा को लेकर आप लोग ने ठीक है मांग की थी, बुलाया गया सत्र, चर्चा से आप लोग ही भागते हैं फिर। देखिए, मणिपुर पर भी सत्र के लिए हम लोग आंदोलन करना पड़ा। अपने सरकार भाजपा यानी जो मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार थी, वहां पर मोदी जी आस पास असम वगैरह सब जाते हैं। अब पूरा चुनाव में हर प्रदेश में जाते हैं, लेकिन मणिपुर में न गए, न मणिपुर पर चर्चा करना चाहते थे। मणिपुर पर चर्चा भी कर रहे हैं तो आकर ब्रीफिंग कर रहे हैं, अपना प्रशंसा गा रहे हैं, गाथा गा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पर इस्तीफा न लेना न कुछ करना। बाद में वही हुआ जो होना था। जब देखे वहां से सत्ता हाथ से जा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिए। तो मणिपुर तो जलता रहा, बहन बेटियों का इज्जत लूटा गया। उसके बाद मणिपुर पर इन्होंने चुप्पी साध लिया, ताला मार लिया। अब मणिपुर की बात नहीं, देश की बात है। देश के साथ हम खड़े हैं, 140 करोड़ जनता खड़ा है। और सेना का जो हमारे राहुल गांधी जी ने यही लिखा है कि सेना का सम्मान होना चाहिए। हमारे जो सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसा जाबाज बेटियों ने जो कर दिखाया है, सेना सर आपका अमित जी जल्दी से बात पूरी करिए। सेना का चर्चा होना चाहिए। और सेना शायद भूल गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है, मान्यवर, वो अभी भी जारी है। तो आप इतनी हड़बड़ाहट मत दिखाइए। अगर आपको सेना का ही सम्मान करना है, आपके सम्मान का हम सम्मान करते हैं, आपका, लेकिन सेना के ऑपरेशन सिंदूर
सैनिकों के ऑपरेशन नाम पर सिंदूर अभी शहीदों के जारी नाम है। पर ठीक वोट है, नहीं ठीक है, मान्यवर, ठीक है। आप अमित जी, ऑपरेशन स्वामीनाथ जी, सिंदूर- समय की कमी है, इसलिए आप दोनों को यहीं रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात कर रहे थे विपक्ष की मांग को लेकर। जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और चर्चा की जाए, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इसके साथ ही सीजफायर की क्या शर्तें रही, अमेरिका की दखल अंदाजी पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है, लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन सवाल यही है कि मुद्दा देश का है, इसलिए इस पूरे मसले को लेकर राजनीति की नहीं बल्कि एकजुटता की जरूरत है। हालांकि अब विशेष सत्र बुलाया जाता है या नहीं, जो विपक्ष की मांग है वो पूरी की जाती है या नहीं, यह देखना होगा, या फिर इसी तरीके इस पूरे मसले को लेकर आगे भी राजनीति गर्माती रहती है। फिलहाल के लिए अग्निपथ में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।